नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर एसएनएस टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से सूर्य कुमार शुक्ला की यह खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बृजलाल सावरिया ने आज बांदा पहुंचकर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान बृजलाल सावरिया ने बताया कि आज यहां आने का मुख्य उद्देश्य कांग्रेसियों को स्मृति चिन्ह देना था। भारत जोड़ो यात्रा में जिन लोगों ने पहुंचकर भाग लिया उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं अपने वक्तव्य में वर्तमान सरकार पर भी निशाना साधा। कहा, वर्तमान सरकार को राहुल गांधी के यात्रा से भय लग रहा है। भारत जोड़ो यात्रा से इस बार कांग्रेस को बड़ी मजबूती मिलेगी। प्रदेश के बड़े मुद्दों को लेकर इस बार कांग्रेस मैदान में उतरेगी। जनपद के कांग्रेस कार्यालय में बैठक के साथ किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। आज जो हमारे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए लोग, उन सभी साथियों का सम्मान करना था, इसीलिए कार्यालय में ये कार्यक्रम रखा गया है। और उसके साथ साथ हाथ से हाथ जोड़ो जो कार्यक्रम शुरू हुआ है 26 जनवरी को, उस कार्यक्रम को भी मुझे जिले बाई जिले, ब्लॉक बाई ब्लॉक जाके देखना है। जहाँ जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसको सबको देखते हुए यहाँ पे भी आए हैं। तो दो कार्यक्रम हो गए। एक तो कार्यक्रम था जो भारत जोड़ो यात्रा का, जो लोनी से लेकर प्रदेश में जो लोग गए हैं हमारे साथी, उनका सम्मान करना था, उनका एक सर्टिफिकेट देना था, उन्हें एक प्रतीक चिन्ह देना था। और उस कार्यक्रम में हम यहाँ उपस्थित हुए। अच्छा जी, राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली है, उसका उत्तर प्रदेश में कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या लगता है? बहुत जबरदस्त प्रभाव, गांव-गांव तक चर्चा हो रही है। बूढ़ा हो चाहे जवान हो, बच्चा हो चाहे महिलाएं हो, सब चर्चा कर रहे हैं कि राहुल जी की यात्रा ने देश में धूम मचा दी है। अब जो कांग्रेस धूम मचाई है उससे जाकर के भारतीय जुमला पार्टी में बौखलाहट है। अनर्गल बयानबाजी शुरू हो गई। इससे ये लग रहा है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी, भारत जोड़ो पार्टी, तमाम नाम दे रखे हैं। ये सब बौखलाहट में उल जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड हो गए। राहुल गांधी के नाम सुनते ही उनका फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाता है। तो ये कह रहा था प्रदेश में इस समय एक धर्म की सियासत तेज, रामचरितमानस का विरोध हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, अन्य लोग भी समर्थन कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी उसका समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही पूछा है। कौन उसका विरोध कर रहा है, कौन उसका समर्थन कर रहा है, ये तो आज समझ में आ गया है। जब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने ये कह दिया है कि जातियाँ हमने नहीं बनाई हैं, ईश्वर ने नहीं बनाई हैं, ब्राह्मणों ने बनाई है, तो हमें ऐसे लगने लगा है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी उसी पर अटैक कर रही है, दूसरी तरफ आरएसएस भी अटैक कर रही। तो कहीं ऐसा तो नहीं है मिला जुला खेल खेल रहे हों? एक पहलू के दो सिक्के हैं ये। आज समझ में आ गया है। अब बस देश को समझने की जरूरत है। अगर देश ने समझ लिया कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो हम उस पर भरोसे के साथ कह सकते हैं कि हमने जिस तरीके का भाईचारा बनाना शुरू किया है, कांग्रेस मजबूत होगी। हमारे सामने 5 इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। सुबह से शाम तक जब हम अखबार और टीवी पे देखते हैं तो आज फलाने की लड़की के साथ अन्याय हुआ, आज कल फलाने भाई के बहन के साथ अन्याय अत्याचार हुआ। इस अन्याय अत्याचार से, गरीबी, महंगाई, अन्याय अत्याचार से इस देश की, प्रदेश की जनता ऊब गई है। योगी जी का तो कहना है न्याय मतलब लाइन ऑर्डर बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश में। हाँ, उनका तो है। जब वो निकलते हैं तो उनको लाइन ऑर्डर बिल्कुल अच्छा नज़र आता है, क्योंकि लाइन ऑर्डर इसलिए अच्छा बताते हैं कि जो भी जुर्म और कर्म हो रहे हैं उन्हें थाने में लिखा तो जा नहीं रहा। थानों में एकदम से हिदायत है, अपराधों की संख्या नहीं बढ़नी चाहिए। अपराध तो अपने आप कम हो जाएंगे जब लिखा पढ़ी में नहीं आएगा। तो जीडी पे महीने में 2 मुकदमे लिखे जाएंगे तो क्या होगा? और होना 100 है, 2 लिखना है तो 98 तो रोड पे ही चिल्लाएंगे। लेकिन उनकी चिल्लाहट सुन कौन रहा है? इस बहरी गूंगी सरकार में कौन सुन रहा है उनकी चिल्लाहट?
उनके दर्द को कोई नहीं सुन रहा है, इसलिए वो कह रहे तो अपनी जगह ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ देश में कानून नाम की चीज नहीं है, प्रदेश में कानून नाम की चीज है।